Hello everyone, I'm Hina and welcome to my channel, The High Soul Tarot. And today's reading is about a relationship. Whether if there is a third party in the relationship, will that third party leave this relationship or not? राइट अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है तो क्या वो इस रिलेशनशिप से बाहर जाएगी या नहीं जाएगी। तो इस रिलेशनशिप का थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का फ्यूचर बेसिकली क्या होने वाला है, ये हमारी आज की रीडिंग है। ठीक है, तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जैसा आपके संग रेजोनेट करें वैसे आप the way it resonates with you, you take it that ways, right? So let's see थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या होने वाला है। क्या थर्ड पार्टी रहेगी या छोड़ के जाएगी। So let's see। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स, राइट। सो if we look at the past of this relationship, what is the past of this relationship? Let's see। ओके, पास्ट में जो मुझे दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में, ये दिखाई दे रहा है कि प्यार तो था, राइट? प्यार तो था, लेकिन उस प्यार के बीच में एक्चुअली कोई आ गया। फाइन, इनिशियली आप लोगों में बहुत प्यार था, बहुत रोमांटिक थे आप एक दूसरे को लेके, ठीक है, और काफ़ी फुलफिलिंग लव दिख रहा है मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि जैसे आपके पार्टनर का जो ध्यान है शायद वो कहीं और चला गया और आपकी तरफ उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, राइट। और अब आप यही सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों उन्होंने अब मुझसे इतना बात करना कम कर दिया, क्यों उन्होंने मुझे इतने मैसेजेस करना कम कर दिया, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या एक्चुअली कोई थर्ड पार्टी है या नहीं है, किसी और का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो गया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके पास्ट में दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी कि उनका ध्यान जो है वो कहाँ जाना शुरू हो गया। दिस थर्ड पार्टी कैन बी हिज वर्क, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए शायद, राइट। और आपके लिए टाइम नहीं था, कुछ नए थॉट्स उनके दिमाग में आने लग गए या कुछ नया काम शुरू करने के बारे में सोचने लग गए, काम का बर्डन हो गया, राइट। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये भी मुझे दिखाई दे रही हैं। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों में कुछ कम्युनिकेशन भी पास्ट में मुझे कम दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है उन्होंने अपने आप को, राइट। कोई नया काम भी शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यस, कोई नया बिजनेस उन्होंने शुरू किया, उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्क प्लेस पे बढ़ गई शायद, ठीक है। ट्रैवल की वजह से हो सकता है। तो ये भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने आप पे ध्यान देना कम कर दिया। प्रेजेंट में देखते हैं क्या है। ओके, डेथ,
एंड रीबर्थ, राइट। अभी प्रेजेंट में मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है देयर इज़ अ सिनेरियो कि पास्ट में ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट, ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में कोई ब्रेक आ गया हो, आपके रिलेशनशिप में कोई ब्रेक आ गया हो, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट में मुझे ये दिख रहा है कि वो दोबारा से रिवाइव हो चुका है, मतलब आपका रिकन्सिलिएशन एक्चुअली हो चुका है ऑन अ स्मॉलर लेवल, राइट। चीज़ें जो पहले ख़त्म हुई थी वो दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। अब आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोबारा से टच में हैं आप लोग एक दूसरे के, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट्स सी कि कोई यस कॉन्फ्लिक्ट, बट स्टिल कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ इश्यूज हैं जो अभी तक रिजॉल्व आप लोगों के बीच में नहीं हुए हैं, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके अभी भी आपको जवाब चाहिए, ठीक है। अभी भी कुछ कहते हैं ना कि टसल, कुछ प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप में अभी भी हैं जो दिखाई दे रही हैं, ठीक है। मनमुटाव मुझे थोड़ा बहुत अभी भी दिखाई दे रहा है, दो यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, जबकि आप लोग बात भी कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। और बहुत पेशेंटली आप लोग इस रिश्ते को प्रेजेंटली निभा रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि जैसे आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप सॉरी इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। और दूसरा आपको ये भी लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है ये डिवाइनली गाइडेड है, मतलब आप लोग एक दूसरे को से अलग होना भी नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के साथ भी रहना चाहते हैं, भले ही क्यों इतनी प्रॉब्लम क्यों ना हो इस रिलेशनशिप के अंदर, बट आप बहुत पेशेंटली काम भी करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, ठीक है। और आपको काफ़ी पॉजिटिव, बेसिकली आप इस रिश्ते को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं अगर मैं ये बोलूँ, ठीक है। नो मैटर क्या होता है क्या नहीं होता है इस रिलेशनशिप में, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे यही दिखाई ददे रहा है कि प्यार आप लोगों के बीच में बहुत है। और अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ तो अभी एज सच मुझे कोई कोई फीमेल थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है। मुझे थर्ड पार्टी में उनका काम, उनका बिजनेस, अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, राइट, मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। काम का प्रेशर दिखाई दे रहा है, कुछ नया काम उन्होंने शुरू कर लिया है शायद, वो दिखाई दे रहा है, वो उसमें बिजी हैं, ठीक है। और उसी को लेके आप दोनों के बीच में थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और इसी की वजह से हो सकता है पास्ट में आप लोग एक दूसरे से बात करनी कम हो गई हो आप लोगों के बीच में, या बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो, लेकिन अभी मुझे वो दोबारा से शुरू होते हुए दिख गई हैं। और आप काफ़ी पेशेंटली, काफ़ी अच्छे तरीके से रिश्ते को निभा रहे हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आप लोगों के बीच में हैं, राइट। लेट्स सी मोर। Yes. So you are actually waiting. You are waiting for the right time, right? And you believe that that particular right time will definitely come into your life. आपकी लाइफ में दोबारा से जैसा आपका पहला पास था, जहाँ पे आप बहुत खुश थे, जहाँ पे आप एक दूसरे को बहुत टाइम देते थे, बहुत टाइम स्पेंड करते थे, राइट, एक दूसरे को समझते थे, आप डेट्स पे जाते थे, ठीक है, एक दूसरे के संग टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है। वो चीज़ दोबारा आपकी लाइफ में आएगी एंड यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर इट, राइट, यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर इट। ये चीज़ मुझे आपकी प्रेजेंट में दिखाई दे रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर इज ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, लेट्स सी। Let's look at the future of this relationship.
फ्यूचर में अगेन मुझे लॉयल्टी दिख रही है, और लॉयल्टी टुवर्ड्स ईच अदर भी है, लेकिन लॉयल्टी अपने काम को लेके भी है। मुझे यहाँ पे जो थर्ड पार्टी मेन जो दिखाई दे रही है, अगेन वो मुझे काम और पैसा कमाने के लिए जो काम करना है उसमें जो समय देना है, नया बिजनेस जो शुरू करना है उसमें जो समय देना है, मुझे वो रीज़न ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बीच में जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उसका, मतलब जितनी आप लोगों की बात होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो काम में ज़्यादा बिजी हैं, ठीक है, वो मुझे काम में ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, इसलिए वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। मुझे ये चीज़ ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत अकेला फील करते हैं, क्योंकि जितनी बातें होनी चाहिए उतनी हो नहीं पा रही हैं, और आप ज़्यादातर अकेला फील कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। आपने अपने आप को आइसोलेशन में डाल दिया है, आपने अपने आप को फ्रेंड से मिलना जुलना भी कम कर दिया है, बिकॉज आपके लिए आई थिंक दिस पर्सन इज़ एवरीथिंग, राइट। आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, मिलना जुलना हो सकता है बहुत पसंद ना हो आपको, यू नो योर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड योर पर्सन। आपकी जो लाइफ है वो आपके पर्सन के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो आप उनका होना आपको खुश करता है, उनका ना होना आपको दुखी करता है, जो मुझे आपके कार्ड से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर जो मुझे दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में भी आप मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि आप थोड़ा अकेले हो जाएंगे, काम होना कम हो जाएगा, और हो सकता है अगेन काम को लेके ही, काम और पैसे को लेके ही आपके बीच में थोड़ी दूरियां दोबारा से आ जाएं। जो टाइम आप चाहते हो आपको उतना टाइम इनसे ना मिले, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई व्हाट दिस थर्ड पार्टी इज़, क्योंकि अभी तक जो निकल के आया है वो पैसा, करियर ही निकल के आया है, करियर, जॉब, मनी, राइट। अभी तक यही निकल के आया है। मुझे एज सच कोई अफेयर, इन्वॉल्वमेंट विद द अदर पर्सन अभी तक तो मुझे एक्चुअली नहीं दिखा है। लेट मी क्लैरिफाई व्हाट दिस थ्री ऑफ सॉर्ड्स। फैमिली हो सकता है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो। यस, एक और सिनेरियो ये हो सकता है दैट योर हस्बैंड इज़ योर पार्टनर इज़ मैरिड and he is giving more time to his family, and due to which he is not able to give time to you। जो टाइम उनके पास है या तो वो काम में अपने आप को लगा के रखते हैं, या फैमिली को अपना टाइम देते हैं, ठीक है। सो दो चीज़ें हैं, एक जहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो अनमैरिड हैं, राइट, वहाँ पे काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, राइट। ट्रैवलिंग भी हो सकता है कर रहे हों। और दूसरा सिनेरियो ये है जहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वहाँ पे अगेन फ्यूचर में हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को अगेन ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दें, आपको इतना ना दें जैसा कि उन्होंने पास्ट में किया है। अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें, आप पे इतना फोकस ना करें, जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला महसूस करें, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। लेट्स सी व्हाट मोर कैन हैपन। मुझे फ्यूचर में इक्वल गिव एंड टेक मिलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप जो डिज़र्व करते हैं इस रिलेशनशिप में, जो कम्युनिकेशन, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो, आपको वो मिलेगा, ठीक है। यू विल गेट इट, ठीक है। you will become his sunshine actually, right। your wishes will come true, right। तो जितना आपने इस रिश्ते में किया है उतना आपको मिलेगा, ठीक है। आपको बस पेशेंस से काम लेना है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, राइट। क्योंकि प्यार तो मुझे इस रिश्ते में दिख रहा है, ठीक है। लेकिन बस यही है कि हो सकता है कि आप इतना प्यार उनको करते हैं जिसकी वजह से वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हो सकता है कि यू नो उनको पता है कि आप कहीं उनको छोड़ के जाने वाले नहीं हो, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग लाइक। और मुझे एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप में दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी
को छोड़ के, कहते हैं ना कि हमारा क्वेश्चन वही था कि क्या क्या वो थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे। थर्ड पार्टी को छोड़ना इज़ द सेंस कि काम है, काम को तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, राइट, काम में वो रहेंगे, लेकिन येस इन द फ्यूचर वो काम को भी बैलेंस, काम को और आपको दोनों को बैलेंस करेंगे, ठीक है, बैलेंस करते हुए चलेंगे, अपने काम पे भी ध्यान देंगे बट एट द सेम टाइम वो आपको भी टाइम देंगे, आपका भी ध्यान रखेंगे, राइट। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मुझे फ्यूचर में आप काफ़ी खुश, जैसे आप पहले थे, राइट, वैसे ही खुशी मुझे आपकी दोबारा दिखाई दे रही है। मुझे दोबारा इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। मुझे प्रॉपर बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लव, राइट, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है फ्यूचर में, राइट। अपने जो भी काम है अभी, जो उनके अर्जेंट काम है जिसकी वजह से शायद वो आपको जितना टाइम आपको चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, या जो कमिटमेंट चाहिए वो आपको नहीं दे पा रहे हैं, फ्यूचर में जैसे ही वो उन काम को ख़त्म करेंगे और एक अपना अच्छा उनकी ग्रोथ हो जाएगी, अचीवमेंट्स हो जाएंगे जॉब में। फॉर एग्जांपल कोई अभी उनको प्रोजेक्ट मिला है, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, बिजनेस शुरू हो जाएगा, राइट, तो वो वहाँ से टाइम निकाल के और आपकी तरफ आएंगे और आपको ध्यान देंगे, राइट। तो बहुत ही आपके पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं एंड पेशेंस से काम लीजिए। और जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो पेशेंस से काम लीजिए। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा इस रिलेशनशिप में होगा, और वो आपको और अपने काम को दोनों को बैलेंस करते हुए मुझे फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर रीडिंग एंड आई एम रियली हैप्पी कि इस थर्ड पार्टी की जो हम लोगों ने रीडिंग करी है उसमें एक्चुअली कोई फीमेल या मेल थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं दिखा है। और एक खुशी की बात है कि हमें काम, पैसा, वर्क, बिजनेस, हमें ये चीज़ें ज़्यादा दिखी हैं जिसकी वजह से आप लोगों में जितना बात होना चाहिए, जितना टाइम स्पेंड करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, राइट। तो वो अभी अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने जॉब पे ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों में थोड़ा सा गैप है, इतनी बात नहीं हो पा रही है, एंड दैट्स गुड। ही इज़ डूइंग इट फॉर यू ओनली, फॉर हिज फैमिली ओनली। कल को अगर आपके संग फैमिली बनाते हैं तो उसके लिए उन्हें आज काम करना पड़ेगा, और आपको ये बात समझनी चाहिए और आपको समझनी है, और आप समझते हैं एक्चुअली इस बात को। तो आप बहुत पेशेंस के साथ काम ले रहे हैं, इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं, और जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके साथ होगा। वो काम के साथ साथ आपकी तरफ भी ध्यान देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड reading was really very good, means I felt so good about it, so positive about the reading, and I hope you like the reading. So if you like the reading, kindly hit the like button and subscribe to my channel and मोटिवेट कीजिए मुझे कि मैं और अच्छे अच्छे रीडिंग्स आपके लिए लेकर आती रहूँ। योर लव एंड सपोर्ट मैटर्स अ लॉट, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।